आज हम बताएंगे WBC के बारे में, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था RBC क्या होता है, कितना पाया जाता है। तो आज हम बताएंगे WBC क्या होता है और मनुष्यों में कितना पाया जाता है, इसका क्या लाभ है, क्यों पाया जाता है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखते हैं WBC, क्योंकि हम इंटर के सिलेबस से आपको पढ़ा रहे हैं और हाई स्कूल से। देखते हैं WBC यानी WBC को वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC को हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो देखते हैं कि WBC को हम लाइकोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को लाइकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? लाइकोसाइट्स। यह कोशिका के संक्रमण से बचाता है तथा यह क्या करता है? कोशिका के संक्रमण से बचाता है तथा शरीर की रक्षा करता है। जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं या हमारे शरीर में कोई आघात होता है तो ये जो WBC होता है यह उससे हमारी सुरक्षा करता है, यानी यह कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में शरीर की मदद करती हैं। इसके बाद यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखती है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब होता है हमारे इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने का काम करती हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल होता है हमारे इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने का काम करती हैं। जैसे हम बीमार हो गए, जब बीमार हुए तो हमारे बॉडी में संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन को क्या करती हैं? ये सब WBC जो होता है यह उन इन्फेक्शन को मार के हमारे शरीर की रक्षा करता है और हमारे इम्यूनिटी पावर को फिर से वापस ला देता है। तो वही होता है WBC। अब WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में बनने वाली स्टेम सेल से होता है। अस्थिमज्जा में बनने वाले स्टेम सेल से होता है। अब स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जो किसी भी शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। स्टेम सेल का मतलब होता है शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है तथा फिर वह उसी कोशिकाओं में ढल जाता है, यानी अपने ही समान किसी दूसरी कोशिकाओं में ढल जाना स्टेम सेल कहलाता है। स्टेम का मतलब होता है ये कोई तना है, स्टेम का मतलब तना होता है। मैंने मान लिया ये कोई तना है यानी स्टेम सेल है। स्टेम सेल यानी मैंने बताया कि यह स्टेम सेल जो होता है यह शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की इसकी क्षमता होती है, यानी स्टेम सेल है यही सेल। ये तना, मान लीजिए तना है, तना से एक तना से दूसरे तने का निर्माण होता है, यानी शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके बाद यह स्वयं को एक दूसरी कोशिका में ढल जाता है। ये मान लिया मैंने सेल हो गई स्टेम सेल और फिर दूसरी अंगों को भी यह निर्माण कर दिया और स्वयं को फिर क्या हुआ? एक सेल में ढल गया। इसी को कहते हैं हम क्या? स्टेम सेल। यह विदेशी सामानों से रक्षा करती है। आपके दिमाग में आएगा कि सर जी ने विदेशी सामान बताया। विदेशी सामान का मतलब क्या होता है कि कहते हैं हमें समोसा खिया दो ये सही है और चाउमीनियो खिया दो। अब देखिए विदेशी सामान मतलब चाइनीज सामान, समोसा खिया दो, चाउमीनियो खिया दो। जब हम समोसा और चाउमीन खाएंगे यानी चाइनीज सामानों का जब हम उपयोग करेंगे, यही हमारे विदेशी सामान हो गए। चाउमीन हो गया, समोसा हो गया
चाइनीज सामान हो गए, मंचूरियन राइस हो गए, इन लोगों को जब हम इन सबको जब हम सेवन करते हैं, खाते हैं, तो एक प्रकार से हमारा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हो जाता है। जब गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू होता है तो यही WBC जो होता है उसके इन्फेक्शन को तुरंत रोक देता है। जब उसके इन्फेक्शन को रोक देगा तो हमारे शरीर यानी जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया रहेगा उससे रक्षा कर लेता है। यह कौन? WBC। जब WBC हम समोसा चाउमीन खाते हैं और साथ में टहलने चले जाते हैं तो कौन करेगा इसका रक्षा? WBC। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। यह 2 से 4 दिन में इसका दूसरे से चौथे दिन में ये क्या होता है? डेथ हो जाता है। इसके बाद इसका फिर से निर्माण होता है। तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। RBC और WBC का अनुपात 600:1, यानी हमारे शरीर में मैंने आपको अगले वाले वीडियो में बताया था कि RBC की मात्रा कितनी होती है? 4.5 लाख से 5.5 लाख। तो फिर WBC की मात्रा कितनी होती है? 4000 से 11000, यानी 6000 RBC पाया जाएगा तो 1000 WBC पाया जाएगा, यानी 600 RBC पाया जाएगा तो 100 WBC पाया जाएगा, यानी इसका अनुपात क्या होगा? 600:1 का अनुपात हो गया। WBC जो होता है यह हमारे शरीर की रक्षक है और इसी को हम क्या कहते हैं? अपने शरीर का बॉडीगार्ड। यानी जैसे सभी लोग अपने बाहर से लेकर चलते हैं बॉडीगार्ड, लेकिन जब तक ये अंदरवा वाला बॉडीगार्ड वह नहीं काम करेगा ना, हमारे शरीर ये चली जाएगी, दूसरा बॉडीगार्ड वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कंधा देकर चल देगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि WBC जो होता है हमारे शरीर का बॉडीगार्ड यानी रक्षक होता है। इसका नॉर्मल रेट जो होता है 4000 से 11000 mm/क्यूबिक में होता है। WBC कम होने को लाइकोटीनिया कहते हैं तथा जब बढ़ जाती है तो इसे लाइकोटोसिस कहलाता है, यानी लाइकोमिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बढ़ने की मात्रा को लाइकोमिया कहते हैं। इससे क्या होता है? जब इसकी मात्रा हमारे शरीर बढ़ जाती है, हमें बुखार आने लगता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमें भूख नहीं लगती है, हमारे सर में दर्द होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। जब बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो हमें ये सब प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा। तो उसी की रक्षा के लिए ये क्या होता है? WBC। अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि जब हमारे शरीर में WBC नहीं पाया जाएगा तब क्या करेंगे? WBC नहीं पाया जाएगा हमारे बॉडी में यदि, तो हम एक दिन भी जीवित नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि WBC जो होता है हमारे शरीर का होम गार्ड यानी बॉडी गार्ड होता है, हमारे शरीर को बचाता है। कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसे तुरंत दबोच लेगा, दबोच के जो है मार डालेगा। जब मार देगा तो हमारा शरीर फिर सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए WBC की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत है। अब फिर आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक में, प्लेटलेट्स में। तब तक के लिए जय हिंद।